बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है अनारा गार्डन्स कराची में। स्कीम 33 का ये इलाका है जहाँ पे हम सिस्टम लगा रहे हैं। और आज का सिस्टम है 12 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेस मैक्स पावर का इन्वर्टर, मैक्स पावर की बैटरी जा रही है। और लेटर ऑन ये ऑन ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इनिशियली स्टेज है। और इनिशियली स्टेज में ये प्रोजेक्ट जो है वो अंडर 2 मिलियन इसकी कॉस्ट है। और ये प्रोजेक्ट आप भी ले सकते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, देखिए कि हम इसको किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है। 12,000 रुपये मैक्सिमम इसकी कॉस्ट है। 10 से 12,000 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। साइड टू साइड डिफ़र करता है। तो इसमें अगर वॉकिंग ट्रे वगैरह भी डालते हैं तो 13,000 साढ़े 13,000 वाट तक जो है पर पैनल कॉस्ट चली जाती है। तो आज इस वक्त जो हमारी टीम है पैनल्स ऑन कर चुके हैं। आपको इन्वर्टर पे सारा इसका व्यू दिखाते हैं। तो इस वक्त जो हमारी टीम काम कर रही है वो P2P अर्थ का काम कर रही है। P2P अर्थ का मतलब ये होता है कि ये इनिशियल बल्कि असेंशियल रिक्वायरमेंट है P2P अर्थ करना, कि दोनों आपके सारे पैनल्स स्ट्रक्चर जो है वो आपस में अर्थ किए हुए हों। तो नीचे से हम अर्थ की वायर ऊपर ले आए हैं और अभी P2P अर्थ करके हम अपना अर्थिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को दोबारा इसमें चेंजिंग वगैरह ना करवानी पड़े। सोलर की वायर्स जो है वो टिन कोटेड वायर्स हमने थ्रू आउट यूज़ किए हैं। और आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पाइप के साथ हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप कर दी हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। और अब आपको इन्वर्टर और उसकी सारी चीज़ें जो है वो हम चेक करवाते हैं। इस तरफ जो है अनारा गार्डन्स में इस वक्त तकरीबन तमाम ही घरों पे सोलर पैनल्स आ रहा है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है। और हर बंदे की कोशिश ये होती है कि हम एनर्जी को जो है लोड शेडिंग को ओवरकम करें या बिलिंग को ओवरकम करें। तो आज का प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये हमारा आज का इन्वर्टर है मैक्स पावर 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी वायरिंग का काम जारी है। सोलर से हमारे 2 स्ट्रिंग आ चुके हैं। लेटर ऑन अगर हम पैनल्स ऐड करते हैं तो इन्हीं स्ट्रिंग्स में जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। टिन कोटेड ये वायर्स हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं टोटल थ्रू आउट 744 का वायर हमने यूज़ किया है स्टैंडर्ड कॉपर में। और ये ऑन ग्रिड के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। डीवी डिज़ाइन जो है वो AC साइड की डीवी बॉक्स आ गई है, जिसमें SPD इनपुट ब्रेकर और आउटपुट ब्रेकर से मार लोड के ब्रेकर सारे हमने इसमें मैनेज कर दिए हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको सिर्फ आगे चल के बोर करवाना पड़े, जिसके बाद इनका नेट मीटरिंग वाला सिस्टम जो है वर्कआउट हो जाए। DC साइड आपको दिखा दें। DC साइड में हमने DC SPD भी दिए हैं, DC फ्यूज़ भी दिए हैं, DC ब्रेकर्स भी दिए हैं। और ये DC का DV बॉक्स हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो ये दोनों इस वक्त साथ हैं। अर्थिंग का काम हम इनका कंप्लीट कर देंगे वायरिंग एंड पे। फिर बाहर का जब अर्थ होगा तो उसके साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ये इनके घर का मेन स्विच है, जिसमें से AC जो हार्ड लोड है वो सारा हम स्मार्ट लोड पे डाल देंगे, जो नॉर्मल लोड है वो सॉफ्ट लोड पे डाल दिया जाएगा। ये इनकी मेन वायर्स हैं जो कि 10 mm के अराउंड आ रही हैं। तो हमने 744 में थ्रू आउट सारी वर्किंग की है। तो फेस के लिए हमने आप देख सकते हैं कि मार्किंग कर दी है, क्योंकि इसमें फेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अगर आपका फेज आउट है तो सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपका ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से प्रॉपर मार्किंग के साथ हमने काम किया है कि अगर हम या कोई भी और इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे आता है तो उसको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो ये है आज का प्रोजेक्ट। इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर हम उसके बाद आपको ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल ओवरऑल बाईपास देने के लिए एक 3 फेस का 3 पोल का जो है 4 पोल का ब्रेकर भी दिया है 102। इन केस ऑफ इमरजेंसी कि अल्लाह ना करे कभी इन्वर्टर को भी प्रॉब्लम हो तो ये अपना लोड जो है वो बाईपास करके के इलेक्ट्रिक पे भी रन आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैक्स पावर की प्रोग्रामिंग वीडियो बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग क्या रखनी चाहिए। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं तो इसके 2 तरह के पासवर्ड हैं। फ्रेंड्स, हम आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताते चलें। तो प्रोग्रामिंग के अंदर स्टार्टिंग में देखें, इसका जो पासवर्ड है वो है 750912। ये पासवर्ड अगर आपका ना लगे तो 88888। ये 2 पासवर्ड हैं जो कि आप सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे। बताने का मकसद ये है कि इस वीडियो का ये जो पोर्शन है ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग कहीं फंस जाएं तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकें। तो ये है इन्वर्टर। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इस वक्त तो क्योंकि इन्वर्टर हमारा प्रॉपर वर्किंग है, 776 वाट का हमारा रनिंग लोड है। और ये हमें हमारा रनिंग लोड जो है वो बता रहा है कि तीनों फेसेस पे जा रहा है। एक फेस पे ये देखें हमारा तीनों फेजेस का लोड आ रहा है। देखिए ये रोज में शो करता है 2.8, उसके बाद 0.55 और उसके बाद 1.07। ये एम्पेयर बता रहा है। इसी तरह से नीचे लोड वॉट्स में बता रहा है। इसी तरह से ऊपर वोल्टेज बता रहा है। तो ये 3 सेटिंग्स जो हैं लेफ्ट साइड पे आपको ये शो कर रहा होता है कि क्या डेटा आपका आ रहा होता है।
तो अब हम ये आपको पहले डेटा चेक करवा दें कि जो इस वक्त हमें रिसीव हो रहा है। इस तरह से लोड दिखा दिया हमने। अब आपको दिखा देते हैं कि हमारी सोलर जनरेशन क्या आ रही है। तो सोलर जनरेशन में हमारी पीवी दिखा रहा है, तकरीबन 250 वोल्ट के अराउंड आ रहे हैं दोनों पीवी से। और ये पीवी हमें टोटल जो है मिला के कोई हमें ये नीचे जो वाट्स आ रहे हैं आपके सामने, ये 1491 वाट आ रहे हैं। एक पीवी से दूसरे से आ रहे हैं 1866 वाट। तो ये इस वक्त 2 पीवी हमें रिजल्ट दे रहे हैं। इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन 14:50 हो रहे हैं। ये आपके सामने टाइम आ रहा है। आज जुमेरात का दिन है जब ये हम प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से बैटरी का स्टेटस आपको दिखा दें। 2350 वाट पे जो है वो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये इसका सारा डेटा आपके सामने शो हो रहा है। और हमारा स्मार्ट लोड इस वक्त ऑफ है क्योंकि बैटरी की सेटिंग हमने ऐसे रखी है कि जब तक वो 95% चार्ज नहीं हो जाती हमारा स्मार्ट लोड जो है वो थ्रू सोलर के ऑन नहीं होगा। तो इसको टेस्ट पर्पस के लिए हमने ग्रिड पे ऑन किया है। तो वो हम अपने इंटरनल चेकिंग जो है वो सारे सिस्टम की कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है ये हमारा मास्टर व्यू आ जाता है कि इस वक्त क्या स्टेटस आ रहा है इन्वर्टर का। तो अगर आप इस पर डेटा चेक करना चाहते हैं तो सारा डेटा जो है वो आपके सामने है। तो अब हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको चेक करवाना, तो सबसे पहले जाते हैं बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग्स के अंदर हमने क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी अटैच की है और लिथियम बैटरी भी हमने इसमें मैक्स पावर की अटैच की है। जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि अगर ये हम इसका कपल बना देते हैं बैटरी प्लस इन्वर्टर का तो उसके हमें 10 साल की वारंटी मिलती है। तो मैक्स पावर ये ऑफर करता है कि अगर आप हमारा पूरा सिस्टम लेते हैं तो 10 साल की हम आपको वारंटी देते हैं। इसी वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो आजकल इसके पेयर को लेने पे तरजीह देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्स पावर की ही बैटरी यहाँ पे मौजूद है। और इसको हमने पैरेलल करने के लिए ये आपको दिखाते हैं बटन 1 नंबर और 6 नंबर डिप स्विच के अंदर हमने ये दोनों ऑन करने हैं। सिंगल बैटरी के लिए नंबर 1 ऑन करेंगे और नंबर 6 ऑन करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें दोबारा। 1 और 6 ये दोनों डिप स्विच ऑन है। कैन के 2 पोर्ट्स हैं तो हम सेकंड पोर्ट जो है कैन की उसके अंदर हम BMS की वायर कनेक्ट करेंगे। बाकी सारी पोर्ट्स को जो है हम खाली रहने देंगे। तो मैक्स पावर की बैटरी की ये सेटिंग है। और इसी कैन पोर्ट को लाके हमने कैन पोर्ट में कनेक्ट करना है जो कि अलग से यहाँ पे दी हुई है इन्वर्टर के अंदर। बाकी की ये जो आप सेटिंग्स देख रहे हैं ये इसके इन्वर्टर्स को पैरेलल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से जो सीटीज़ हैं वो हमने इसमें लगा दी हैं वाइट ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ। ये नंबर जो है वो बुक में मेंशन है, आप अगर गौर से देखेंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सीटी का जो रुख है वो आपको रखना है इन्वर्टर की तरफ। तो ये जितनी भी सीटियाँ हैं इसकी जो डायरेक्शन है या डायमेंशन है वो इन्वर्टर की तरफ आपको उसका एरो करना होगा। और फेस सीक्वेंस आपके सामने है। अगर फेस सीक्वेंस आपका काम ना करे तो रेड में ही रहेगा। आप ग्रीन और येलो को उलट कर चेक कर सकते हैं। अगर मसला आ रहा होगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये थी बेसिक डेटा आपसे शेयरिंग जो मैंने की है। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि बैटरी हमने क्या करना होगा कि जब हम बैटरी मेन्यू के अंदर आएंगे तो हम लिथियम बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। लिथियम बैटरी को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम उसके बाद सेट में जाके पासवर्ड देंगे। जो पासवर्ड मैंने आपको इनिशियली बताया था कि स्टार्टिंग में जो बुक में दिया हुआ है पासवर्ड वो लगाएं। अगर नहीं लगता तो 888 का पासवर्ड यूज़ करें और इसको सेव कर दें। लेट सपोज 888। तो जब ये 888 उठाएगा हम इसको ओके करेंगे। ये एरर दे रहा है, हम इसको दोबारा जाते हैं सेट में 888। अब हमने इसको चेक किया तो देखें पासवर्ड करेक्ट का मेन्यू आ गया। अब हम जब पासवर्ड डाल देंगे तो हम इसको बैक कर देंगे। तो इस तरह से आप इसमें सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो हमने बैटरी के वोल्टेज ये ऑटो डिफाइन है क्योंकि BMS के हिसाब से आ रहे हैं। अगर आप इसमें पानी वाली बैटरीज लगाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आप ये डेटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस बैटरी सेटिंग के सेकंड मेन्यू के अंदर हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने क्योंकि इसको ऑपरेट करना है इस वक्त तो हम इसको ऑफ ग्रिड ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है हम इसको ऑन ग्रिड करें। तो ऑन ग्रिड के अंदर फिर हमें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। और स्मार्ट लोड हमने इसका एक्टिव किया हुआ है तो जनरेटर इस वक्त हम यूज़ नहीं कर रहे। तो बैटरी सेटिंग के सेकंड मेन्यू में भी इस वक्त हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इसी तरह से बैटरी सेटिंग का जो थर्ड मेन्यू है वो है SBU मोड। तो अगर हम टाइम ऑफ यूज़ मोड यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कैटेगोरिकली कि बैटरी हमारी ड्यूरेशंस के दौरान यूज़ हो और उसके बाद चार्जिंग करें तो हम टाइम ऑफ यूज़ मोड, ये सेम वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे हम इन्वर्स के अंदर सेटिंग करते हैं टाइम ऑफ यूज़ मोड की। तो उसी पैटर्न पे हम सेटिंग करके फिर सेट करेंगे और पासवर्ड इन करके इसको एक्टिव करेंगे। तो ये 3 मेन्यू है बैटरी सेटिंग के। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिड सेटिंग के अंदर। तो ग्रिड सेटिंग के अंदर आपके सामने जो ये सेटिंग आ रही है यही रहेगी।
आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ होगी, ग्रिड वॉल्यूम मैक्सिमम 255 वोल्ट हमने इसमें ऐड किया था। बाकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर वही थी जो इसके अंदर डिफाइन की हुई है। आप इसको एज इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग के सेकंड मेन्यू के अंदर हमने आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जेन पोर्ट। यू कैन सी जेन पोर्ट पे लिखा हुआ है स्मार्ट लोड। तो हमने यहाँ पे स्मार्ट लोड जो है वो एक्टिव किया था और उसके हिसाब से फिर हमने एसओसी सेट किए थे। तो ऑफ एसओसी ये है कि हमारा 95% पे बैटरी आएगी तो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हमारी बैटरी 90% पे चली जाएगी तो हमारा स्मार्ट लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने इसमें जो है वो सेटिंग करके रखी हुई है कि हमारी और उसके बाद हमने इसमें ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन भी रखा हुआ है कि अगर ग्रिड चल रहा है तो हमारा स्मार्ट लोड बेशक चलता रहे। तो ये थी इस मेन्यू की सेटिंग। अब हम इसके लास्ट मेन्यू में आ जाते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर एसी सेटिंग 3 के अंदर। और इसमें आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें आपने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी। सिर्फ आप 1 नंबर और 2 नंबर मेन्यूज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से फिर बाहर आ जाते हैं और चले जाते हैं पर्सनल सेटिंग्स में। पर्सनल सेटिंग में देखें, सबसे पहले क्योंकि हम इसको एज अ ऑफ ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो जीरो एक्सपोर्ट टू ग्रिड पे हमने चेक किया हुआ है। अगर हम इसको एज अ ऑन ग्रिड यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको सेल फर्स्ट पे कर देंगे, और जब हम सेल फर्स्ट पे करेंगे तो हम इसमें मैक्सिमम सेल पावर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड जो है मेन्यू इसके इन्वर्टर का जो था। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जो है आप बीप बंद करना चाहें तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप यहाँ से सेट करेंगे। तो ये दो जो मेन चीज़ें हैं वो आप इस पर्सनल सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 मेन्यूज़ है जिसको हमने छेड़ना होता है, और फिर ये हमारा सेटिंग्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर हमें कोई फॉल्ट वगैरह इन्वर्टर में आ रहे हैं तो इवेंट्स में आपको दिखा देता है, जिस तरह के अभी आपके सामने आ रहा था ग्रिड लो वोल्टेज। ये अभी रिसेंटली क्योंकि हमारा फेस सीक्वेंस आउट था तो इस तरह के ये वार्निंग्स हमारे सामने आ रही थी। तो अभी हमने फेस सीक्वेंस सेट किया तो ये ख़त्म हो गई हैं। तो डिवाइस इन्फो में अगर हम आते हैं तो हमें बताता है कि वर्जन कौन कौन सा इंस्टॉल है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें एक्टिव हैं। इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिवाइस इन्फो में मिलती है। होम पे हम जब चले जाएंगे तो होम के ऊपर फिर हम दोबारा आ जाएंगे मेन मेन्यू पे, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नाइट्रोक्स बिहेव करता है कि अगर सोलर मौजूद है, सफिशेंट है, तो वो ग्रिड शेयरिंग नहीं कर रहा होता। तो इस वक्त भी स्टेटस आपके सामने है कि ग्रिड शेयरिंग जो है वो नहीं हो रही, और 37 वॉट हमारे ग्रिड से आ रहे हैं, जबकि जितना भी जनरेशन है वो सोलर से आ रही है, और हमारा आउटपुट का जो लोड है वो उस पर ईजीली बेयर अप हो रहा है। तो ये है सारी सिचुएशन आज के प्रोजेक्ट की। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताइएगा। इस पूरे सिस्टम को हम पैकअप करके आपको एक मास्टर लुक देंगे कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो आपको कैसा लग रहा है मैक्स पावर के साथ। और ये वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम ब्लैक मार्केटिंग वाले जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी हौसला शिकनी करने के लिए उनको कम से कम लगाएं। तो क्लाइंट्स की मुशावरत के साथ हम नए ब्रांड्स को टेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट का मुकाबला देखें, IP65 कैटेगरी में जो है कंपटीशन ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। जब तक ये यूज टू हो जाए, लोगों को इनके मसले मसाइल समझ में आने लग जाएं, तब तक जो है ये प्रोडक्ट हैं आप इनिशियली डे 1 पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा कि यार कोई हमने नई चीज़ ले ली है, लेकिन जब लेटर ऑन आप इसकी सेटिंग कर लेंगे तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैक्स पावर के इन्वर्टर को ऑनलाइन करना चाहते हैं थ्रू ऐप के, तो आप PV Pro ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हम आपको ऐप ऑन करके दिखाते हैं। इससे पहले हम आपको लॉगर दिखाते हैं। जो आप ग्रीन स्टिक टाइप देख रहे हैं ये इसका लॉगर है, और लॉगर के साथ जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर बार कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ से स्कैन करके ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐड करने का तरीका जो है वो हम दिखाते हैं कि जब आप ऐप ऑन करेंगे तो ऐप के ऊपर आपका स्टेटस ये वाला आ रहा होगा, और सबसे पहले आपने जाना है मी के अंदर। मी में जब जाएंगे तो आपके पास जो है आपका अकाउंट आपको इसमें बनाना है, जैसे कि अभी हमने बनाया हुआ है। तो अकाउंट बनाने का तरीका अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे करेंगे, बल्कि ये अकाउंट बन चुका है। अब ये आप जब साइन अप करेंगे तो साइन अप करके आप अपना ईमेल एड्रेस देके जिस तरह से इन्वेक्स के अंदर आप अकाउंट बना रहे होते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आप इसके अंदर भी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब हम आपको डेटा लॉगर ऐड करना सिखाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि डेटा लॉगर आपने कैसे ऐड करना है इसमें। डेटा लॉगर में जाने के लिए आपको वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। ये लॉगर से आपने लेना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपने लॉगर में जाके इसको जो है वो कनेक्ट करवाना है। उसके बाद फिर आप इसमें घर का वाईफाई इसमें फीड करेंगे।
तो अब हम इसमें लॉगर कनेक्ट करेंगे। लॉगर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम लॉगर का पासवर्ड इसमें ऐड करेंगे जो कि वो ऑटो उठाएगा। तो इसमें लॉगर का पासवर्ड भी आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो लॉगर का पासवर्ड है। लॉगर ऐड कराने के बाद जो है वो लॉगर हमारे सामने शो होगा, जिसके बाद फिर हम उसको घर के इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। ये हमारे पास पहले से ऐड है। और अभी इस वक्त क्योंकि हमारे पास ये ऐड हो चुका है तो आप लोगों को जो है ये इसमें आना पड़ेगा मेन ऑप्शन में। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसी तरह की मेन विंडो पे आ जाएंगे और मेन विंडो में आके आप क्रिएट प्लांट में चले जाएंगे। तो क्रिएट प्लांट के अंदर जाके जो है वो आपने इसको स्कैन कराएंगे लॉगर को। जिस तरह से अभी हम लॉगर को ऐड स्कैन कराने लगे, ये देखें, ये इस तरह से लॉगर जो है वो आपका स्कैन होगा और उसके बाद जो है वो ये ऐड हो जाएगा आपके पास। तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम एडिड है, इस वजह से हमारे पास जो है वो डेटा प्रॉपर शो कर रहा है। तो इस वक्त हम आपको दिखा दें कि 1.1 किलोवाट ये टोटल बता रहा है कि अभी तक की क्या जनरेशन है, और एक्चुअल जो लाइव डेटा है उसका ये आ रहा है कि 3407 वाट जो है वो अभी हमें सोलर से आ रहे हैं और 64 वाट जो है वो ग्रिड से आ रहे हैं। टोटल 3196 वाट का हमारा रनिंग लोड इस वक्त ऑन है। हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको इसका फिनिशिंग वाला लुक दे रहे हैं, सिर्फ टैगिंग रहती है। तो आपको एक दफ़ा मास्टर लुक दे दें कि दोनों डीबी बॉक्स आ गए हैं। दिस इज़ द एसी डीबी बॉक्स एंड दिस वन इज़ द डीसी डीबी बॉक्स। अर्थिंग का पैटर्न हमने आपको ऊपर दिखा दिया है। अब जो मेन अर्थिंग है वो इनकी सिर्फ रिमेनिंग है, वो हम करके आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में जब इसको ऑन ग्रिड करेंगे तो आपको वो भी एज का पूरा डेमोस्ट्रेशन दे देंगे। तो इस वक्त लिथियम बैटरी जो है वो इनकी इसमें आ चुकी है। मैक्स पावर टोटल ऑफर करता है 10 ईयर वारंटी कि अगर आप पेयरिंग के अंदर दोनों चीज़ें लेते हैं तो ये इसका एक आइडियल पेयर है मैक्स पावर के साथ। इस वक्त शाम का टाइम आपको दिखा देते हैं। आज जो है वो हफ्ते का दिन है जब ये हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। शाम का टाइम 17:31 हो रहे हैं और इस वक्त हमारे पास जो 12 सोलर पैनल अटैच हैं तो वो हमें इस वक्त पीवी दे रहे हैं 848 वाट्स। तकरीबन 850 वाट हमारा पीवी से आ रहा है। बैटरी का स्टेटस हमारे सामने 92% है। 500 समथिंग 560 580 वाट हमारा रनिंग लोड है और जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं बाकी जो है वो सारा के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग हो रहा है। तो शेयरिंग के साथ जो लोड चल रहा है वो हमें बता रहा है 2093 वाट जो है वो टोटल घर का लोड है। 1526 वाट की शेयरिंग हो रही है। तो ये वो एलसीडी है जो कि आपको सारा रियल टाइम डेटा दे रही होती है कि सोलर से क्या चीज़ें मैनेज हो रही हैं, के इलेक्ट्रिक से डायरेक्टली क्या चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो एलसीडी में ये इन्वर्टर जो है वो सबको कंपटीशन दे रहा है। हार्डवेयर वाइज बहुत प्यारी मशीन है और नाइट्रोक्स का अगर ट्रूली कहें कि मुकाबला कर सकता है। इसकी प्राइस भी अच्छी है। जो लोग लेना चाहते हैं एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर या एज अ हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो दिस कैन बी द आइडियल इन्वर्टर फॉर देम। तो इसकी मार्केट में प्राइस आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस है। लिथियम बैटरी के साथ लें और मेरी एडवाइस ये है कि जिस कंपनी जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं तो इसको लिथियम बैटरी के साथ एग्जीक्यूट किया करें। पानी वाली बैटरीज इतने बड़े सिस्टम के लिए रेकमेंडेड नहीं होती। तो आइंदा आप जब भी प्रोजेक्ट प्लान करें तो उसको प्रॉपर जो है उस हिसाब से प्लान करें ताकि आपका सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म रन कर सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।